अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? सबके रमज़ान उम्मीद करती हूँ अच्छे गुज़र रहे होंगे। आज मैं आपको प्याज वाला खड़ा कीमा बनाना सिखाऊंगी। कीमा ले लें 1 किलो, प्याज ले लें आधा किलो और उसे इस तरह से काट लें। चॉप नहीं करनी, काटनी है, क्योंकि ये खड़ी खड़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि प्याज वाला खड़ा कीमा है, इस वजह से। दही ले लीजिएगा 1 प्याली। दही अगर आपको ज़्यादा खट्टा लगे तो आप दही को कम भी कर सकते हैं। दही ना ज़्यादा खट्टा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मीठा होना चाहिए। अब ये भगोने के अंदर 1 प्याली तेल डाला था, उसके अंदर ये कीमा डाल दिया है। अब इसको इतना हल्का सा इसमें चम्मच चला के इसमें ढक्कन ढक दें इतनी देर तक के लिए, जब तक कीमे का पानी खुश्क हो जाए और तेल ऊपर आ जाए। उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। जब तक मैं आपको मसाले बता दूं कौन कौन से मसाले जाएंगे इसमें। नमक डाल लीजिएगा हस्बे ज़ायका, जितना आपको नमक डालना हो। ये साबुत मिला जुला गरम मसाला है। ये पिसा हुआ धनिया है, ये 1.5 चमचा है। ये मिर्ची है, ये भी तकरीबन 1 से सवा चमचा है। और ये आधा चमचा हल्दी, ये इसके अंदर मसाले जाएंगे। ये दही है, इसको हमने प्याली के अंदर निकाल लिया है। ये सब चीज़ें एक साथ कीमे में डाल देंगे। पहले कीमा चेक करेंगे कि उसका पानी खुश्क हो गया हो और उसका तेल ऊपर आ गया हो। माशाल्लाह कीमे का पानी खुश्क हो गया, तेल ऊपर आ गया है। अब सारे मसाले इसमें एक साथ डाल दें और इसके अंदर दही भी आप शामिल कर दें। जी, अब दही शामिल कर दिया है इसके अंदर। अब इसमें इन सब चीज़ों को चम्मच चला के अच्छे से मिक्स कर दें और उसके बाद इस पर ढक्कन लगा दें ताकि कीमा अच्छा सा गल जाए। वैसे कीमा और दही अपना पानी छोड़ता है, लेकिन कीमे का पानी हमने पहले खुश्क कर लिया है और दही का जो पानी होगा उससे कीमा नहीं गलेगा। तो इसलिए मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड करूँगी ताकि उससे कीमा अच्छा सा गल जाए। वैसे भी कीमे के अंदर पानी डलता है ताकि कीमा गल जाए। उसके बाद आप इसको ढक्कन ढक दें तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। फिर ढक्कन ढकने के बाद कीमा जब सही से गल जाएगा तो मैं दोबारा दिखाती हूँ। जी, ये पानी खुश्क होना शुरू हो चुका है और तेल ऊपर आने लगा है। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी शक्ल आई है। अब इसके अंदर हम और चीज़ें ऐड करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें भुनने के भुनाव पे ही ऐड करनी है। इसमें 1 गड्डी लहसुन लिया था, इसको ये गोल गोल बारीक काट लें, इसको ऐड कर दें। गोल मिर्ची ले लें साबुत 8-10, ये आप कीमे के अंदर ऐड कर दें। इससे कलर भी अच्छा आता है और कीमे का फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। 1.5 चम्मच साबुत धनिया लिया था, इसको तवे पे भूना था और इसको उसके बाद कूट लिया था। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है कीमे के अंदर, इसे भी आप कीमे में ऐड कर दें। और जो प्याज काटी थी वो भी इसी टाइम पे इसमें ऐड होगी ताकि ये खड़ी खड़ी रहे, घुटे नहीं। इसके बाद इन्हें अच्छे से चम्मच चला के मिक्स कर दें और इसको ढक्कन ढक दें ताकि ये इन चीज़ों का फ्लेवर आपस में एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। देखिए इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसके अंदर प्याज खड़ी खड़ी नज़र आ रही है। इसके बाद इसमें थोड़ी देर के लिए ढक्कन ढक दें तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें हल्का सा भुनाव करेंगे। 10 मिनट दम पे रखने के बाद कीमा बिल्कुल तैयार होगा। ये गार्निश का सामान है। हरा धनिया बारीक काट लें, हरी मिर्चें लंबी काट लें, नींबू भी काट लें और अदरक भी लंबी लंबी काट लेंगे। जब कीमा डिश आउट करेंगे तो ये उसमें ऊपर से डालेंगे। देखें अब माशाल्लाह से कीमा की कितनी अच्छी शक्ल आई है। कीमा बनके बिल्कुल तैयार है। सारा तेल भी ऊपर आ गया है और भुनाव भी अच्छा सा हो गया है और प्याज और लहसुन इसमें अच्छे से मिक्सअप हो चुके हैं। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं और गार्निश करके दिखाते हैं। कीमे को डिश आउट कर लिया और डिश आउट करने के बाद इसके अंदर धनिया जो बारीक काटा था, लंबी लंबी अदरक और लंबी कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी। माशाल्लाह देखें इसकी कितनी अच्छी शक्ल आई है। आप ये कीमा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।